विधायक सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच खटपट की खबरें हमेशा सुर्खियों में रही हैं। कल बन्ना गुप्ता अपने ऊपर हुए एक यौन शोषण मामले में एफआईआर का जिक्र करते हुए 3 लोगों को इसका दोषी बता रहे थे। कुछ लोगों ने हमारे बारे में एक झूठी खबर को पूरी सोची समझी रणनीति के तहत चलवाया गया। उसमें एक एफआईआर की कॉपी भी लगा दी गई, दिखा दिया गया। एक फर्जी एफआईआर का कॉपी तैयार किया गया, फर्जी पुलिस का स्टाम्प बनाया गया और एक कोई फर्जी महिला जो है वो खड़ा किया गया और खड़ा करके ये कहा गया कि उस महिला के साथ हमने कुछ गलत किया। हम भी काफ़ी आश्चर्यचकित थे कि क्या ऐसा हो गया, कौन है लोग। तो मुझे याद पड़ा कि इसी तरह की घटना पूर्व में भी की थी, जो 23 अप्रैल 2023 को एक फर्जी वीडियो बनाया गया था और वो मॉब वीडियो जो है बना के प्रदर्शित किया गया। और मैंने उस समय भी आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों से कहा था कि ये फर्जी है और उस फर्जी वीडियो बनाने के कारण मैंने जमशेदपुर में कुछ लोगों पर प्राथमिकी भी दायर किया, जो आज भी अनुसंधान और जांच में है। और आज उस बात की दोबारा पुष्टि हुई कि एक जो है फर्जी एफआईआर हमारे नाम पर एक गलत तरीके से चरित्र हनन करने के उद्देश्य से, चूँकि चुनाव आ गया है, चुनाव को दृष्टिगत करते हुए हमारे विरोधियों ने एक सोची समझी साजिश रची और साजिश रच के इस तथाकथित एफआईआर को चलवा दिया, जिसे लेकर आज सरयू राय ने खंडन किया। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 23 अप्रैल 2023 में महिला के साथ अश्लील वार्ता वाले वीडियो का जिक्र किया, तो वहीं इस बार के एफआईआर पर कहा कि इसका कोई फलाफल नहीं निकलेगा। अब जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, वो जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है, उसको कोई जगा नहीं सकता। बन्ना गुप्ता जी की यही स्थिति है। किसी ने एक एफआईआर वायरल किया, एफआईआर वायरल हो गया, पता चला पुलिस को, तो यहाँ के सिटी एसपी ने कहा कि हम इसकी जांच करा रहे हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो एक तरफ तो सिटी एसपी जांच करा रहे हैं, दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता जी ने अपने किसी खास प्यादे से जमशेदपुर के कदमा थाने में एफआईआर करा दिया और 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया। और उनका ये कहना है कि ये तीनों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। उसमें से एक तो पत्रकार हैं। जब मैं मंत्री था तो मेरे साथ कुछ साल निजी सचिव के रूप में रहे थे। मेरे मामला 5 साल पुराना है। उन्होंने अपने YouTube पर इस मामले को डाला और उनको लगा कि ये सही नहीं है, तो उन्हें वापस ही नहीं लिया बल्कि क्षमा याचना भी कर लिया। तो जब कोई पत्रकार अपनी खबर के लिए न केवल खंडन करता है बल्कि क्षमा याचना करता है, तब भी उसके खिलाफ इन्होंने अपने प्यादे से एक एफआईआर करा दिया। एक दूसरे आदमी है विकास सिंह। जब मैं पिछले 2019 में तय किया कि चुनाव लड़ूंगा पूर्वी से मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उसी दिन वे रवाना हो गए और उसके बाद से हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं होती। ये दूसरे व्यक्ति हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर मृत्युंजय, जिनके खिलाफ मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता ने पीतपत्र लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी में
नियमित नहीं रहते हैं। अब उन पर एक साल से स्वास्थ्य विभाग उनको परेशान कर रहा है। मैंने यही कहा था इसमें सचिव को कि आप डॉक्टर मृत्युंजय की जांच कराइए, मगर और भी पीछे हूँ। और एक बात जिसको हम लोग भूल गए थे, उस पर भी ध्यान उन्होंने दिलाया है कि अप्रैल 2023 में, शायद 23 अप्रैल को, उनका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, यूट्यूब पर आया, जिसमें वे एक महिला से अश्लील वार्तालाप कर रहे हैं और महिला अपने अंग प्रदर्शन कर रही है। मेरे पास भी ये आया तो मैंने इसको रिट्वीट कर दिया, मगर मेरे पहले 16 लोग इसको रिट्वीट कर चुके थे। उसमें भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है, उन्हीं का मेरे पास ट्वीट आया था जिसको मैंने रिट्वीट किया। अब इस पर हम लोगों के खिलाफ तो सीधे कुछ नहीं किया उन्होंने, मगर उन्होंने आनन फानन में एक FIR अज्ञात लोगों के विरोध में बिष्टुपुर जमशेदपुर के साइबर थाना में कर दिया। अब उन्होंने जैसे ही FIR किया, एक महिला सामने आई और उस महिला ने कहा कि इस वीडियो में जो महिला दिखती है मैं ही हूँ, मगर मैं ये वार्तालाप अपने पति से कर रही थी। अब ये पूरा प्रकरण स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया, ये सब जगह आया, महिला के फोटो सहित। एक तो उस महिला का चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं करना चाहिए, पर आज तक पुलिस ने ये जांच नहीं किया कि महिला कौन है जो दावा कर रही है कि मैं ही हूँ, मगर मैं अपने पति से बात कर रही थी। अगर महिला अपने पति से बात कर रही थी और काट छाट के जोड़ दिया गया बन्ना गुप्ता जी के साथ, तो ये सवाल उठता है कि बन्ना गुप्ता जी किससे बात कर रहे थे। जहाँ धुआं होता वहाँ कहीं ना कहीं आग रहती है। पहला वीडियो 1 साल पहले जो रिलीज हुआ, 1.5 साल पहले, आप लोगों को मिला होगा। कोई आम आदमी भी देख के ये कहेगा कि कहीं से ये मॉर्फ नहीं है, इसीलिए उसकी जांच नहीं करवा रही है। FSL गया रांची का, रांची में सब जानते हैं कि FSL में कोई मशीन नहीं है, साल भर लगा रांची के FSL में रहा, वहाँ से वापस हुए कहीं और जाना है, गया कि नहीं गया पता नहीं है। तो इतना तत्पर होते तो इन्होंने अपने जो FIR किया है उस FIR में तो पुलिस को तत्पर कराते कि इसकी जांच करा लीजिए, मगर जो कल वायरल हुआ है जिसको फर्जी कह रहे हैं, उसमें सुबह शाम FIR हुआ और सुबह से पुलिस सबके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। तो ये स्थिति है यहाँ की पुलिस की। मैंने अपने एक मुकदमे में देखा है कि पुलिस ने किस तरह से अनुसंधान किया है। मैं इस मामले को आगे ले जाऊंगा और मुझे लगता है कि इस स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड के पूरी सरकार को बीमार बना दिया है। अब मुख्यमंत्री समझे सोचें कि कितना गंभीर बीमारी है जिससे उनकी सरकार ग्रसित है। आगे आने वाला समय बताएगा। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।